जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 7 में हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य और उससे रिलेटेड मौर्य साम्राज्य के बारे में। यदि मगध साम्राज्य के बारे में समझने का कोशिश करें तो मगध साम्राज्य प्राचीन इतिहास में अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे 2-3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें यहाँ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केवल 4 वंशों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि बीपीएससी में इस 4 वंश का क्या उपयोगिता है, इस 4 वंशों में कौन कौन से शासक है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें ये भी देखेंगे ऐसा कौन सा साक्ष्य है जहाँ से क्वेश्चन आता है, राजधानी से कहाँ से क्वेश्चन आता है, पुस्तक, ये सभी से क्वेश्चन का वेरिएशन करता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। यदि हम इसमें अदर कंपटीशन जैसे कि दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में देखें तो मौर्य साम्राज्य से तो काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आप वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल है। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश जारी रखना कुछ कर गुजरने का, आज जो थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, वो चल निकलेगा। तो इसी लाइन के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस 4 वंशों में देखें तो सबसे पहला वंश जो है मगध साम्राज्य में वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो 3 महत्वपूर्ण शासक रहे, अजातशत्रु और उदयन। तो सबसे यदि क्वेश्चन पूछने का यदि पैटर्न देखें, ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बारे में नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं उदयन से क्वेश्चन पूछा कहाँ जाता है। उदयन क्या किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, मगध साम्राज्य का राजधानी स्थानांतरण किए थे। हम लोग पीछे का वीडियो में भी चर्चा किए थे कि कोई भी साम्राज्य की जो राजधानी होता है वो अक्सर बीपीएससी क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, जिसमें कुछ यूनिक करता है, डिफरेंट करता है। तो उदयन ने यही काम किए थे, वो राजगीर से राजधानी बदल कर कहाँ कर देते, पाटलिपुत्र किए थे। तो बीपीएससी अभी तक उदयन से केवल 4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अजातशत्रु से भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर्यक वंश से यहाँ से क्वेश्चन आया है। यदि हम आगे बढ़े शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश से अभी तक बीपीएससी एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसीलिए शिशुनाग वंश पे ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंद वंश। नंद वंश देखें तो नंद वंश प्राचीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि नंद वंश की साम्राज्य जो सैन्य शक्ति थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा थे। नंद वंश के ही शासनकाल के राजा घनानंद के टाइम में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सिकंदर के सैनिक घनानंद के सैनिक की कहानी सुनकर डर गए और व्यास नदी से ही वापस आ गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या इसके अलावा इस वंश का अंतिम जो नंद वंश का अंतिम शासक वो घनानंद ही है। तो इसीलिए घनानंद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद तो देखेंगे वो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को यदि समझें तो मौर्य साम्राज्य बीपीएससी की दृष्टिकोण या अदर कोई भी कंपटीशन जो दरोगा हो या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ से तो गजब वेरिएशन करता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है, इसके पहले संस्थापक कौन रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद यदि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन पूछता है अशोक से। अशोक से देखें तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया, यहाँ से क्वेश्चन आया है। अशोक के कितना शिलालेख थे, शिलालेख में कौन से शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, इन सब से तो क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत तरह से वेरिएशन बना के पूछते रहे हैं। तो इसीलिए आप उसका सभी शिलालेख, स्तंभ लेख, इनको जरूर देखें पढ़ने टाइम में, उसे ध्यान रखें और इसे याद रखें। कोई भी टॉपिक आपको प्राचीन भाग इतिहास में याद ना हो, लेकिन अशोक से यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से गजब वेरिएशन करके पढ़ें। उसे जहाँ जहाँ तक इंटरलिंक हो आप इंटरलिंक कीजिए और उसे पढ़ते रहिए क्योंकि ये टॉपिक प्राचीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि अब हम लोग देखें कि और यह इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है और जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं या उस टाइम में जो ग्रंथ लिखे गए, ऐसे मुख्य 4 ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। ये सब जो बुक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस बुक के रचयिता कौन हैं, इस बुक का कितने भाग हैं, इन सब से क्या किया है बीपीएससी ने क्वेश्चन का वेरिएशन किया है। यदि दरोगा देखें
तो दरोगा भी शिलालेखों से, अशोक के शिलालेख या मौर्य साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन वेरिएशन किया है और बहुत बार पूछा है। तो इसीलिए दरोगा वाले भी क्या करें, वो इस टॉपिक को गहनतापूर्वक पढ़ें। यदि हम लोग अदर कंपटीशन में देखें तो हर कंपटीशन में मौर्य साम्राज्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग गहन अध्ययन करें, खूब मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपकी लक्ष्य होना चाहिए। आपका तैयारी आपकी सपना होना चाहिए, आपका तैयारी आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपके उद्देश्य के बीच में और कुछ भी नहीं आना चाहिए, केवल तैयारी तैयारी तैयारी, केवल तैयारी आना चाहिए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।